हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग। सभी का स्वागत है एक नए सेशन में। आज के टॉपिक की अगर बात करें तो आज आपको मेमोरी डिवाइस, कौन-सा? मेमोरी डिवाइस के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल, ये क्विक रिवीजन की तरीके से हम लोग करने वाले हैं। बहुत डिटेल में भी नहीं जाएँगे क्योंकि ये टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके हैं। बस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये फटाफट रिवीजन की तरीके से आपको आज करवाया जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की बात करें तो 70 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इन 70 सवालों को हम लोग कैसे कम समय में सभी के सभी सवालों को याद कर लें अच्छे तरीके से, ताकि एग्ज़ाम में फिर इससे जो भी सवाल पूछे वो आप भूले नहीं, है ना? तो जो भी सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए करवाए जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप में से बहुत से लोगों ने क्लास कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो वैसे लोगों के लिए ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है? तो मेमोरी डिवाइस के सवाल हम लोग करने वाले हैं, उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपका सपना है इस बार जेएसएससी के साथ-साथ एसएससी में भी एक सीट फाइनल करने का, तो आप इस बुक को, ठीक है? मैथ्स का एक बहुत ही बेहतरीन बुक जिसमें 5100 क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्म में तैयार किया गया है। एसएससी के एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए किया गया है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद में आपको कूपन कोड वहाँ पे दिखेगा, उसमें DKK5 आपको यूज़ कर लेना है। कूपन कोड DKK5 आपको यूज़ कर लेना है। साथ ही साथ आप एसएससी के टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। उसके अलावा क्या है, तो एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रैंकर्स बैच आप लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। उसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी बैचेस शुरू कर दी गई है, उसके लिए फाउंडेशन बैच आ चुका है। योद्धा बैच है आपके लिए कौन से एग्ज़ाम के लिए? तो एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए आपके लिए योद्धा बैच आ चुका है। उसके अलावा रफ्तार बैच है आपके पास कौन-सा? तो रेलवे और एनटीपीसी यानी रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। आप इस बैच को भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के सीरीज़ को। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके लिए चुन के लाया गया है, ठीक है? ये सवाल हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने पहले कर रखा हो क्योंकि ये अभी जो हम करवा रहे हैं वो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए फटाफट रिवीजन के तौर पे आपको करवाने वाले हैं, ठीक है? फटाफट आपका रिवीजन के तौर पे होने वाला है, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना होगा वो हम बताते हुए भी चलने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों की सीरीज़ को। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम? निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस रैम के बारे में विशेषताओं को वर्णित करने का काम करता है? याद रखिएगा रैम जो है वो बहुत तेज़ काम करता है। इसकी गति क्या होती है? तेज़ होती है। ये टेम्पोररी मेमोरी भी होता है। क्या होता है? टेम्पोररी मेमोरी होता है। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इसी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है? ये क्या होता है, जो टेम्पोरेरी होता है उसको वोलाटाइल इन नेचर भी कहा जाता है, इसको वोलाटाइल भी कहा जाता है। ये महँगा भी बहुत होता है, क्या होता है? बहुत महँगा भी होता है और तेज़ भी काम करता है। किसको मदद करता है? सीपीयू के प्रोसेसिंग मदद करता है। सीपीयू के प्रोसेसिंग में मदद करता है, सीपीयू के प्रोसेसिंग में मदद करता है, ये बात आपको याद करके रख लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। सस्ता होता है? नहीं। स्लो होता है? नहीं। एक्सपेंसिव होता है, वोलाटाइल होता है, फास्ट एक्सेस होता है, फास्ट एक्सेस नॉन वोलाटाइल नहीं। कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही जवाब हुआ, है ना? कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हुआ इस सवाल के लिए। चलिए, व्हिच इज़ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन-सी है? ये एक आसान सा सवाल आपसे पूछ लिया गया है। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन-कौन सा आता है? तो याद रखिएगा कैश, रैम, रोम, रजिस्टर। ये सब किस में आते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी में आता है। सीडी क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी ऑप्टिकल डिस्क है। यूएसबी ये तो पोर्ट का नाम हो गया, ठीक है? तो ये हमारा कौन-सा हो गया? रैम हमारा जो है ये प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी होने के साथ-साथ इसको क्या याद रखिएगा वोलाटाइल इन नेचर है ये। वोलाटाइल है, जो वोलाटाइल होता है उसको टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पोररी मेमोरी भी इसी को कहते हैं। ये भी आपको बात याद करके रख लेना है, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है, ये आपको बताना है। सत्य कथन की यहाँ पर चर्चा आपको करनी है।
याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी शब्द जो लिखा हुआ रहेगा प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी जो है ये नेचर में क्या होता है वोलाटाइल होता है। क्या होता है? वोलाटाइल होता है। हालाँकि अपवाद में एक होता है, लेकिन भी प्राइमरी मेमोरी आपको वोलाटाइल ही टिक करना है, लेकिन अपवाद में कौन होता है? रोम। रोम क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी होता है, लेकिन ये नेचर क्या होता है? तो ये नॉन वोलाटाइल का होता है। ठीक? सेकेंडरी मेमोरी इज़ वोलाटाइल। सेकेंडरी मेमोरी जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी सेकेंडरी मेमोरी हैं, सेकेंडरी मेमोरी जितने भी हैं, सब क्या हैं आपके नॉन वोलाटाइल होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर। अभी यहीं लिखे हैं रोम जो हमारा क्या है, वो नॉन वोलाटाइल होता है। रैम इज़ नॉन वोलाटाइल। रैम क्या है हमारा? वोलाटाइल इन नेचर होता है। क्या होता है? वोलाटाइल इन नेचर होता है। इस बात को नोट करके रख लेना। यानी कौन-सा सही जवाब हो गया हमारा? रोम जो है वो क्या है? गैर परिवर्तनीय मेमोरी है। ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा हो गया? सी बिल्कुल सही जवाब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइज़ विदिन द सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के भीतर होता है? कौन-सा मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर में लगा हुआ रहता है? तो सीपीयू के अंदर में जो मेमोरी होता है उसको रजिस्टर मेमोरी के नाम से जानते हैं। और रजिस्टर किस मेमोरी के अंतर्गत में आता है? जवाब होगा प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी बेसिकली याद रखिएगा रजिस्टर और कैश जो है रजिस्टर और कैश जो है, वो रैम मेमोरी का ही एक प्रकार होता है जिसको एसरैम के नाम से जाना जाता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तेज काम करने के लिए इसी एसरैम को हम लोग कैश या रजिस्टर के नाम से भी पुकार लेते हैं कभी-कभी, ठीक है? तो ये हमारा कौन-सा हो गया? सीपीयू के भीतर जो मेमोरी रहता है उसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी? इसमें से कौन है जो वोलाटाइल इन नेचर होगा? निम्न में से कौन एक वोलाटाइल मेमोरी है? वोलाटाइल, वोलाटाइल में कौन-कौन आता है वो नोट कर लीजिए नाम। एक रजिस्टर, कैश, वर्चुअल मेमोरी, ठीक? उसके बाद कौन-सा? रैम। इसके अलावा जो भी मेमोरी आपसे पूछे सब के सब आपके नॉन वोलाटाइल के होंगे, सब आपके नॉन वोलाटाइल होंगे, ठीक है? लेकिन ये जो है ना ये इतना ये सब के सब किस में आते हैं? वोलाटाइल में आते हैं। किस में आते हैं? वोलाटाइल में आते हैं। तो निम्न में से कौन-सी एक वोलाटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम? जवाब क्या होगा आपका? रैम जो है ये वोलाटाइल इन नेचर होता है। क्या होता है? वोलाटाइल इन नेचर होता है। इस बात को याद करके रख लेना है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलाटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? बताइए इसमें से कमेंट करके जल्दी से कौन है जो कि वोलाटाइल इन नेचर होगा? सेकेंडरी मेमोरी है तो ये तो वोलाटाइल हो नहीं सकता है। रोम प्राइमरी होने के बाद भी वोलाटाइल नहीं है। फ्लॉपी डिस्क ये भी क्या है सेकेंडरी मेमोरी है, ये भी हमारा क्या हो सकता है? तो वोलाटाइल नहीं हो सकता है। ये कौन-सा है? रैम हमारा क्या है? ये वोलाटाइल है। एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल जल्दी से बताइएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, रैम हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए। इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए जाना जाता है। द यूनिट इज केपेबल ऑफ मिमिकिंग द प्रोसेसर एंड इंडीड ऑफ टेकिंग ओवर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द प्रोसेसर। बताइए जल्दी से सही जवाब कौन सा होना चाहिए? तो कह रहा है इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए जाना जाता है। सही जवाब कौन-सा होना चाहिए बताइए जल्दी से? कौन-सा होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इंडेक्स, सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल वाला तो होगा नहीं। कह रहा है यूनिट इज़ कैपेबल ऑफ मिमिकिंग द प्रोसेसर एंड इंडीड ऑफ टेकिंग ओवर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम पर ये कंट्रोल करता है फ्रॉम द प्रोसेसर। इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में क्या कर रहा है? प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए जाना जाता है। तो प्रोसेसर से सिस्टम का जो नियंत्रित करता है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के नाम से जाना जाता है इसको। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? डीएमए के नाम से जानते हैं इसको। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है प्रोसेसर की नकल करता है यानी कि ध्यान से समझिए यहाँ पर, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। यानी सूचना इनपुट से गया मेमोरी के पास में, मेमोरी से डायरेक्ट आपका क्या तैयार हो गया? आउटपुट तैयार हो गया। बीच में प्रोसेसर का काम ही नहीं हुआ, प्रोसेसर का यूज़ ही नहीं हुआ।
प्रोसेसर का नकल कौन कर लिया? मेमोरी कर लिया। कौन कर लिया? मेमोरी करके अपना रिज़ल्ट तैयार करके यहाँ पर प्रेज़ेंट कर देता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के नाम से जाना जाता है। वास्तव में क्या है? प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम हो जाता है, यानी वैसा प्रोसेस जब यहाँ पर सीपीयू का कोई काम ना हो, उसे डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के नाम से जानते हैं। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने में 9, बताइए फटाफट क्या होगा? Which of the following types of memory must be continuously refreshed in order to maintain the data? डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? तो एक मेमोरी है जिसका नाम है रैम। रैम के हैं दो भाग, एक को कहते हैं एस रैम, दूसरे को कहते हैं डी रैम। एक हो गया एस रैम और दूसरा हो गया डी रैम। डी रैम की खासियत क्या रखेगा? सस्ता है, स्लो है, एक बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है। एसरैम क्या है? महंगा है, फास्ट है, रिफ्रेश की जरूरत नहीं। ठीक है। तो लगातार रिफ्रेश की जरूरत किसको पड़ेगी? जवाब होगा आपका सर डी रैम को। किसको? डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? निम्न में से कौन प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी में कौन कौन आता है? याद कीजिए जल्दी से। रजिस्टर, कैश, रैम, रोम। रैम का प्रकार कितना? एक एस रैम हो गया, दूसरा डी रैम हो गया। रोम में कौन-कौन हो गया? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सही जवाब कौन-सा हो गया यहाँ पर? तो ये डी रैम आपका किसमें आ गया? रैम का प्रकार में हो गया। सीडी हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी। फ्लैश ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव इसी के अंतर्गत का भाग, ये भी सेकेंडरी मेमोरी। बच गया कौन-सा? डी रैम हमारा हो गया प्राइमरी मेमोरी। स्टैटिक रैम यानी एस रैम इज़ फास्टर दैन डायनामिक रैम। क्यों? क्यों? जल्दी से बताइए। तो एस रैम जो है वो डी रैम से क्या है? तेज है। तो डी रैम स्लो क्यों होता है? क्योंकि इसको बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है। बार-बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ये महँगा भी आता है। DRAM को बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है। SRAM यूजेस कैपेसिटर। SRAM कैपेसिटर का यूज़ करता है, कॉस्टलियर है SRAM। SRAM महँगा है, हाँ, महँगा है, SRAM महँगा है, लेकिन यहाँ पर तेज़ और फ़ास्ट में महँगा का नहीं बल्कि SRAM डज़ नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। SRAM को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बात को याद करके रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाता है? सही जवाब होता है इस सवाल का। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने में 12 आ चुका है। देखिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसरैम? निम्नलिखित में से कौन एसरैम की विशेषता नहीं है? बताइए जल्दी से। एसरैम की विशेषता कौन-सी नहीं होनी चाहिए? तो ईच सेल इन एसरैम इज़ मेड ऑफ फ्लिप-फ्लॉप दैट स्टोर 1 बिट, या इसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एसरैम को एक बार में बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? आप कहेंगे नहीं। एसरैम को बार-बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। किसको बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है? डीरैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बताइए जल्दी से। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रैम? रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? रैम का नाम क्या होना चाहिए? तो रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कोई दिक्कत नहीं है।
रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, इसमें सूचना लिखा और पढ़ा दोनों जाता है। वोलाटाइल इन नेचर ये भी बिल्कुल है। याद रखिएगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक मेमोरी का नाम याद कर लीजिए, यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। मैग्नेटिक टेप जो है, क्या? मैग्नेटिक टेप जो है केवल केवल यही सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहलाता है। ठीक? बाकी जितना भी मेमोरी आएगा, बाकी जितना भी मेमोरी आपको देखने को मिलता है, उन सभी का नाम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। क्या नाम है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी नाम है। इसी का एक और नाम क्या है? सूडो रैम के नाम से भी जाना जाता है इसको। सूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई? बताइए जल्दी से। क्या जवाब हो गया यहाँ पर? तो बिल्कुल यहाँ पर रैम जो है वो क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं है। ठीक है? कह रहा है इन द वर्ड ईडीओ रैम, ईडीओ रैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीओ? ईडीओ का पूरा नाम क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। ईडीओ का पूरा नाम क्या होना चाहिए? सोचिए, समझिए और बताइए। जल्दी से बताइए। डीरैम के जैसा ही काम करता है, 1990 से यूज़ हो रहा है, बस इतना आपको हिंट दे रहा है ना। ये क्या है? डेटा का आउटपुट जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में, ठीक है? क्या करता है? याद रखिएगा एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं? ईडीओ को एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है? किसके जैसा काम करता है? डीरैम के जैसा ही काम करता है ये, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, सोचिए, समझिए और बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए इसके लिए? Non-volatile memory is a type of computer memory that can retain stored information even when the computer is. नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो जो कंप्यूटर के भी स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रखता है। बताइए जल्दी से। फटाफट बताइए सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? लेट नहीं। बताइए जल्दी से कौन सा सही जवाब होना चाहिए इसके लिए? देरी नहीं करना है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के भी स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रखता है। जब आपका कंप्यूटर चालू ना हो, प्रोसेस हुए बिना भी, रुक-रुक कर चलने पर भी, नॉट पावर चालू न रहने पर भी, यानी कंप्यूटर आपका बंद है तब भी तब भी ये सूचना को स्टोर करके रखने का काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है? कह रहा है द पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज टू, निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर के नाम से जानते हैं इसको। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये बेसिकली किसका है? रजिस्टर का भाग है, यानी सीपीयू के अंदर में जो लगा हुआ मेमोरी रहता है रजिस्टर, उसका भाग है। ये काम क्या करता है? आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या है? ये ऐसे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है जो एएलयू के द्वारा अभी एग्जीक्यूट किया जाना है। यानी एग्जीक्यूटेड होने वाले डेटा को जो स्टोर करके रखता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम होता है। होल्ड्स द मशीन इंस्ट्रक्शन दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे मशीन निर्देशों को ये कंट्रोल करके होल्ड करके रखने का काम करता है कौन? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। रोम इज कंपोज्ड ऑफ, रोम जो है वो बनी होती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल से, मैग्नेटिक टेप से, सेमीकंडक्टर से या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। जल्दी से बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि सीपीयू हो या प्राइमरी मेमोरी हो। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी जो है वो का किससे बना हुआ है? आईसी चिप से, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना हुआ है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा है which one of the following attributes allowed display but prevent the users
फ्रॉम मॉडिफाइंग और डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु में संशोधित करने या हटाने से रोकता है? तो ऐसा मेमोरी कौन है जिसको आप केवल पढ़ सकते हैं लेकिन बदलाव नहीं कर सकते? वो मेमोरी कौन सा है? तो रीड ओनली मेमोरी। कौन है? रीड ओनली मेमोरी। आई बात समझ में? क्या नाम है? रीड ओनली मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक। अब ये रीड ओनली मेमोरी जो है ये डेटा को क्या करता है? केवल पढ़ने के में मदद करता है, ना कि बदलाव करने में। इसको क्या करते हैं? केवल पढ़ सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी कहीं है, राइट ओनली है, रीड ओनली मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी में दिख गया। ठीक किए, आगे बढ़ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलाटाइल यानी वैसा मेमोरी जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। वीएलएसआई ये 4th जनरेशन के सीपीयू का नाम है। रोम बदलाव कर सकते हैं। एलएसआई को इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी 3rd जनरेशन का सीपीयू आप जो कह सकते हैं। 3rd जनरेशन के सीपीयू को एलएसआई भी कहते हैं। रैम क्या है हमारा? ये वोलाटाइल इन नेचर है यानी इसमें बदलाव कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नॉन वोलेटाइल इन नेचर हो गया, यानी जो बिजली जाने के बाद भी डेटा को स्टोर करके रखें। बिजली जाने के बाद भी डेटा को स्टोर करें, डेटा को स्टोर करें। बात आई समझ में? कौन-सा हो जाएगा? आपका सही जवाब इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, रोम बिल्कुल सही जवाब है। व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप शॉर्ट नेम क्या है? ये आपसे पूछ लिया गया है। तो प्रोग्रामेबल रोम को हम लोग क्या कहते हैं? पी-रोम के नाम से जानते हैं। और कौन-सा एक आता है? ईपीरोम होता है। और कौन-सा होता है? ईईपीरोम के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये क्या हो गया? प्रोग्रामेबल। ये क्या हो गया? इरेज़ेबल और प्रोग्रामेबल। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल, प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। समझ में आई बात? तो सही जवाब कौन-सा हो जाएगा हमारा? पी रोम, है ना? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर? ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को ये क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर सही जवाब कौन-सा आएगा? मैग्नेटिक टेप हमारा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी रोम क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी हो गया। फ्लॉपी क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी हो गया। और पी रोम क्या हो गया? प्राइमरी मेमोरी हो गया। तो पी रोम हमारा क्या है? प्राइमरी मेमोरी जो है, वो प्राइमरी के नाम से जाना जाता है, इंटरनल के नाम से जाना जाता है। ये सहायक मेमोरी नहीं, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पी रोम? पी रोम के बारे में इसमें से कौन-सा कथन सही नहीं है? ठीक है? जल्दी से बताइए। पी रोम के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। कौन-सा कथन सही नहीं है? अब ध्यान से समझो। क्या अभी कुछ देर पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में कौन-सा? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में भी कौन-सा? तो याद रखिएगा जो रील वाला कैसेट आपका आता था, ठीक है? कैसेट जो आता था या एक वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो आता था। इसके अलावा जितना भी मेमोरी आप देख रहे हैं, सब के सब किसमें आता है? तो याद रखें सभी को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरा इसी का नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब रैम का मतलब ही सिर्फ़ मत समझिएगा
केवल एक रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होता है। इसके अलावा जितना भी मेमोरी आपको दिख रहा है, सबको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। और पीरोम जो है नेचर क्या है? तो नॉन वोलाटाइल का होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल है, कौन-सा नहीं है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं, ठीक है? ईपीरोम का पूरा नाम बताना है, ईपीरोम। ई से क्या हो गया? इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? कहाँ दिख रहा है? इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए में दिखा, टिक करें, आगे बढ़ें। द वेरिएंट ऑफ इज़ कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कौन-सा कहलाता है बताइए? वर्चुअल मेमोरी को फ्लैश कहेंगे, कैश को कहेंगे, ईईपीरोम को कहेंगे। फ्लैश मेमोरी में बेस्ट एग्ज़ाम्पल कौन है? पेन ड्राइव, एसएसडी, शॉर्ट में या मेमोरी चिप भी कह सकते हैं। ये सब जो हैं किसके प्रकार हैं? ख़ास करके पेन ड्राइव जो है वो ईईपीरोम के प्रकार में है ना? एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी कौन कहलाता है? ईईपीरोम। ईईपीरोम यानी क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? कौन-सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द मेजर टाइप ऑफ अ कंप्यूटर चिप? निम्न में से कौन से कंप्यूटर चिप के प्रमुख प्रकार हैं? बताइए जल्दी से। प्राइमरी मेमोरी चिप प्रमुख चिप के रूप में जाने जाते हैं। कौन? तो प्राइमरी मेमोरी चिप के रूप में माइक्रो प्रोसेसर भी आता है और प्राइमरी मेमोरी भी आता है। ठीक है? तो प्राइमरी मेमोरी भी चिप कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए और बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से इसका जवाब। व्हिच स्टोरेज मीडियम इज़ फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव? कौन-सा स्टोरेज माध्यम जो है वो तेज़ और महँगा है? तेज़ भी है और महँगा भी है। तो तेज़ की अगर बात करें तो रजिस्टर आपका सबसे तेज़, उसके बाद आपका कैश तेज़, उसके बाद आपका रैम तेज़। कौन? रैम। रैम आपका क्या है? तेज़। कैश भी आपका तेज़। कौन-सा दिया है? हार्ड डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन यहाँ पे कौन-सा दिया हुआ है? कैश दिया हुआ है। कैश के बारे में 2 चीज़ और पूछा जाता है, बफर मेमोरी के रूप में किसे जाना जाता है? इसे बफर मेमोरी भी कहा जाता है। बफर किसके-किसके बीच में रहता है ये? तो एक सीपीयू हो गया और एक आपका कौन-सा हो गया? रैम। इन दोनों के बीच में जो मेमोरी काम करता है उसको बफर मेमोरी या फिर कैश मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक? उसके अलावा कौन-सा और सवाल यहाँ पूछा जाता है? इसे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। किस रूप में काम करता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के रूप में भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है, देखिए और बताइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज्ड टू एक्कोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल? बफर के रूप में यूज़ किया जाता है, कौन-सा मेमोरी? कैश मेमोरी। कौन-सा मेमोरी? कैश मेमोरी आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है? Which of the following works on the principle of locality of reference? Locality of reference पर काम करने वाला मेमोरी भी कौन है? जवाब होगा आपका कैश मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए और बताइए जल्दी से कौन सा सही जवाब होना चाहिए इसका? Which type of memory is mainly used to synchronize with a high speed CPU and to improve its performance?
हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज़ करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का यूज़ किया जाता है? बताइए जल्दी से। और कौन-सा मेमोरी है जो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ज़ाहिर-सी बात है सीपीयू के गति को तेज़ करने के लिए जो मेमोरी लगा हुआ रहता है उसको कैश मेमोरी कहते हैं। कौन-सा मेमोरी कहते हैं? कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है, देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? To reduce memory access time, a small fast memory is inserted between the main memory and the processor. मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में काम को तेज करने के लिए जो मेमोरी लगा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? जवाब होगा आपका सर कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं सर। ये लीजिए क्या कह रहा है? इज़ अ सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम व्हिच स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज़ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर क्विकर प्रोसेसिंग। एक पूरक मेमोरी सिस्टम है जो त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा को संग्रहित करता है। उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका भी जवाब होगा आपका कैश मेमोरी। बहुत टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज़ अ टेक्निक वेयर इज़ इन द सीपीयू। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में एक जैसी तकनीक है जिसमें सीपीयू को क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा सीपीयू का यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। सीपीयू शांत बैठा हुआ रहता है। तो ट्रांसफर डेटा इनपुट-आउटपुट के स्थानांतरण करता है? नहीं। ट्रांसफर डेटा टू द डिस्क ड्राइव करता है? नहीं। इज़ आइडल टू ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू द नेटवर्क? नहीं। ये कोई काम नहीं करता है। In IT, the method for updating the main memory as soon as a word is removed from the cache is called. कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? ये क्या कहते हैं? फिर से सूचना उसमें लिख दिया जाता है तो उसको राइट बैक के नाम से जाना जाता है। हर बार परिवर्तन के बाद डेटा कैश में लिखा जाता है। हर बार बदलाव कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको राइट बैक के नाम से जाना जाता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आ गया है। सवाल है निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली रीज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है? यानी ईईपीरोम का एग्ज़ाम्पल है। ईईपीरोम का एग्ज़ाम्पल कौन है? इसको फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं ना। बहुत टाइम नहीं लगेगा फ्लैश ड्राइव इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ। फ्लैश ड्राइव किसका एग्ज़ाम्पल है? ईईपीरोम का। वर्म के नाम से किसे जाना जाता है? WORM वर्म के नाम से किसे जाना जाता है? एक आसान सा सवाल पूछा गया है ना। चलिए वर्म के बारे में बताने से पहले थोड़ा-सा यहाँ पे आपको हम क्लियर कर दें। एक मेमोरी है जिसका नाम है ऑप्टिकल डिस्क। क्या नाम है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में बेसिकली आपको नाम 3 रखना है लेकिन आप चौथा नाम भी याद रखिए। एक सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे इसको बीआरडी भी कहते हैं, बीआरडी ब्लू-रे डिस्क भी कहते हैं ना। उसके बाद कौन-सा हो गया? एचवीडी होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क के नाम से जानते हैं। सभी के 4-4 प्रकार आपको 3-3 प्रकार मेन आपको याद रखना है। कौन-कौन? सीडी-रोम, सीडीआर और सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआर को कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल के नाम से जानते हैं। इसको रिकॉर्डेबल कहते हैं। ठीक? ये कौन-सा हो गया? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल कहते हैं। रिकॉर्डेबल को ही वर्म के नाम से जानते हैं। WORM यानी राइट वन्स रीड मेनी। यानी सूचना एक बार इसमें लिखो और बार-बार पढ़ते जाओ। ठीक? चलिए, तो वर्म स्टैंड फॉर राइट वन्स रीड मेनी कहाँ पे दिख रहा है? राइट वन्स रीड मेनी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अ कंप्यूटर स्टोर इज़ परमानेंट मेमोरी ऑन कंप्यूटर की अस्थायी स्मरण शक्ति संग्रहित की जाती है किसमें? ठीक है? बताइए जल्दी से परमानेंट मेमोरी के नाम में यहाँ पर किसमें सूचनाओं को आप स्टोर करके रखने का काम करते हैं? जवाब होगा आपका सर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की अस्थायी स्मरण शक्ति संग्रहित होती है किसमें? हार्ड डिस्क में। चलिए। In the context of computers, the time taken to receive data from a storage device or to obtain data from a peripheral unit is known as। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय किस रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है जितना समय लगता है क्या करने में? एक्सेस करने में इसलिए नाम भी क्या रखा गया है?
डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो जितना एक सीपीयू को किसी डिस्क से सूचना लेने में समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम के नाम से जाना जाता है। डिस्क एक्सेस टाइम के नाम से इसको जानते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एक द्वितीय भंडारण उपकरण है नहीं है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? बताइए जल्दी से, इसमें से कौन है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं? देखें हम भी किसने में है दम। बताइए जल्दी से। बिल्कुल, आप कहेंगे कि सर निम्नलिखित में से कौन-सा एक द्वितीयक भंडारण उपकरण सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? तो फ्लैश ड्राइव, ये क्या है? सेकेंडरी। ये क्या है? पेन ड्राइव, सेकेंडरी। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? जवाब होगा आपका सेकेंडरी। DRAM क्या है? प्राइमरी। ऑक्सिलरी मेमोरी इज़ पॉपुलरली नोन एज़, सहायक यानी ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से नाम से जाना जाता है। सहायक मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी, क्या मेमोरी? द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? एक्सटर्नल मेमोरी और भी बहुत सारा ना, प्राइमरी होगा नहीं, सेकेंडरी। रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यानी कि रैम के बारे में बात कर रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट होगा नहीं, सही जवाब कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? इसमें से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है? सीडी रोम सेकेंडरी, रोम आपका प्राइमरी, कैश आपका प्राइमरी, रैम आपका प्राइमरी। कौन-सा हो गया आपका सेकेंडरी में? सीडी रोम, पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये आप बेसिकली गाना और मूवी का जो कैसेट वगैरह लेते थे पहले ₹10 में भाड़ा पर, वही वाला के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, विच मेमोरी रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस? कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए जल्दी से। इसका मेमोरी जो है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो कैश प्राइमरी, रोम प्राइमरी, प्राइमरी बच गया कौन-सा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। चलिए सवाल को देखिए और बताइए जल्दी से सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्ज़ाम्पल है? सोच समझ के बताइएगा। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्ज़ाम्पल बताइए फटाक से। जल्दी से बताइएगा इसका जवाब क्या होना चाहिए? चलिए, थोड़ा-सा देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी, है ना? सेकेंडरी मेमोरी को बेसिकली 2 भागों में बाँटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बाँटा जाता है, ठीक? पहले को कौन-सा कहते हैं? तो पहला जो होता है वो है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंदर में आप याद रखिएगा एक कैसेट, दूसरा आपको याद कौन-सा रख लेना है? वीसीआर यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत में आपको जो याद रखना है वो याद रखिएगा कौन-कौन सा? मैग्नेटिक डिस्क, सॉरी यहाँ पर इसका नाम याद रखिएगा
ये मैग्नेटिक टेप नाम है ना, ये मैग्नेटिक टेप आपको याद रखना होगा। मैग्नेटिक टेप के अंदर में आपको कैसेट और वीसीआर याद रखना होगा। मैग्नेटिक डिस्क हो गया, एक याद रखिएगा ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा आपको याद रखना है फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर में कौन-कौन से याद रखिएगा, एक हार्ड डिस्क याद रखिएगा, एक और दूसरा कौन-सा फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे और एचवीडी, ठीक। फ्लैश में कौन सा याद रखिएगा, पेन ड्राइव, है ना? तो पूछ रहा है कौन-सा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के क्रम में है। तो ऑप्टिकल डिस्क हो गया डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क हो गया डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम हो गया इसी के अंतर्गत में आएगा, इसी के अंतर्गत में आएगा, है ना? ये हो गया कौन-सा मैग्नेटिक टेप, ये हो गया मैग्नेटिक टेप आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ठीक है? चलिए, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डेटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह काम नहीं कर सकते हैं। कौन सा? अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये तो सीपीयू का काम होता है। लॉजिकल, ये भी सीपीयू का काम होता है। फैच ऑपरेशन, ये किसका होता है, रजिस्टर से लेकर आपका कौन सा, तो रजिस्टर से याद रखिएगा। सीपीयू में भी ये किसका, एएलयू का काम होता है। ये भी किसका, एएलयू का काम होता है। फैचिंग का काम जब रजिस्टर से, याद रखिएगा, रजिस्टर से जब कंट्रोल यूनिट में सूचना पहुंचता है, रजिस्टर से कंट्रोल यूनिट में सूचना जब पहुंचता है, इसको फैच के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें से कोई भी काम ये नहीं कर सकता है, ठीक है। इन कंप्यूटर सीडीआरडब्ल्यू, सीडीआरडब्ल्यू यानी कि इसको क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल के नाम से इसको जानते हैं। यानी एक प्रकार का ये क्या होता है, ब्लैंक कैसेट होता है। क्या होता है, ब्लैंक सीडी होता है, जिसमें सूचना को आप बार बार लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, फिर से उसमें सूचना लिख सकते हैं। इसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, टिक करिए, आगे बढ़िए। 26 से 46 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, इंटरनल अंदर में लगा हुआ रहता है। पेन ड्राइव बाहर में रहता है, सीडी बाहर से आप लगाने का काम करता है। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में ये जल्दी खराब होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए अंदर में लगा के रख के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कौन सा, हार्ड डिस्क है। सेकेंडरी मेमोरी है क्या, सेकेंडरी मेमोरी ही है, लेकिन इसको सुरक्षित रखने के लिए अंदर में स्टोर करके रख दिया जाता है, फिक्स करके रख दिया जाता है, ताकि इसमें डस्ट वगैरह ज्यादा ना पड़े, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? निम्न में से कौन-सा कथन सही है? सीडी-रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी-रोम जो है एक ऑप्टिकल डिस्क है, बिल्कुल है, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है, बिल्कुल। सीडी-रोम में जो कुछ भी गाना या मूवी आपको मिलता है, गाना या मूवी जो कुछ भी उसमें रहता है, उसको आप केवल देख सकते हैं, बदल नहीं सकते। सीडीआर और सीडीआरडब्ल्यू दोनों ऑप्टिकल डिस्क है। सीडीआर भी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल के नाम से जानते हैं इसको। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल के नाम से जानते हैं, ठीक? और सीडी-आर-डब्ल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल दोनों कथन हमारा क्या है? सही है, ठीक? कौन-सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही। सीडी-रोम और सीडी-आर-डब्ल्यू में क्या अंतर है? तो सीडी-रोम में जो है, सीडी-रोम में याद रखिएगा जो कुछ भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है। यानी इसमें कुछ लिख नहीं सकते। सीडीआरडब्ल्यू लिखे हुए कंटेंट को बार-बार बदल के उसमें हम फिर से लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही है, केवल विभिन्न निर्माताओं ने भिन्न नाम दिए हैं, गलत। सीडी-रोम को राइट किया जाता है, सीडी-रोम को राइट कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल गलत। सीडीआरडब्ल्यू में राइट किया जा सकता है, लेकिन सीडी-रोम में केवल रीड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली पोजेस मैक्सिमम स्टोरेज। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक भंडारण होता है? स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में कौन ज्यादा है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको कौन सा चला जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। डेंसिटी ऑफ इंटरनल ट्रैक, मोस्ट आउटर ट्रैक डेंसिटी ऑफ हार्ड डिस्क।
तो यहाँ पर आप जब सीडी देखेंगे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका हार्ड डिस्क हो गया। तो हार्ड डिस्क में सर्कल का साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन हर सर्कल जिसको कि ट्रैक के नाम से जाना जाता है, उसमें सब में सूचना बराबर होती है। तो यहाँ पर सेंटर में जो है, यानी सर्कल के पास में, यानी ये केंद्र के पास में सूचना ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है? इसलिए याद रखिएगा, इंटरनल ट्रैक में ज़्यादा, बाहरी ट्रैक में कम, ठीक है? हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, इस बात को आपको नोट करके रख लेना है। मोर देन होता है, से अधिक होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? बताइए जल्दी से, इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? इसमें से कौन है जो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। रैम आपका प्राइमरी है। हार्ड डिस्क आपका क्या है? तो सेकेंडरी है। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is an non-volatile computer storage device containing magnetic disk or platters rotating speed। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर स्टोरेज जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क होती है? तो मैग्नेटिक डिस्क के नाम से किसको हम लोग जानते हैं? जवाब होगा सर हार्ड डिस्क को, पढ़ा चुके हैं आप। एसएसडी का पूरा नाम क्या है? एसएसडी का पूरा नाम क्या है? इसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या कहते हैं इसको? सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का क्या है ये? फ्लैश मेमोरी। कहाँ दिख रहा है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। व्हाट इज डिस्क एक्सेस टाइम? डिस्क एक्सेस टाइम को आप क्या समझते हैं? अच्छा, इमेज नहीं। तो ध्यान से देखिए, सूचना जो होता है हार्ड डिस्क में, वो किस में रहता है? ट्रैक से सेक्टर में जाता है। कहाँ पे? ट्रैक से सेक्टर में पहुंचता है। किससे? ट्रैक से सेक्टर में जाता है। यानी कि इसमें क्या लगा हुआ रहता है? रीड राइट हेड लगा हुआ रहता है। तो रीड राइट हेड पहले किस में आता है? ट्रैक में आता है। ठीक है? किस में आता है? ट्रैक में आता है। ट्रैक को जब छोटे-छोटे भागों में बाँटते हैं तो उसको सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर के नाम से जानते हैं। ट्रैक को छोटे-छोटे भागों में जब बाँटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो सूचना को जब ट्रैक से सेक्टर में आने में जो समय लगता है, यानी कि सूचना को पढ़ने और लिखने में जो समय लगता है, उसी को डिस्क एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क एक्सेस टाइम के नाम से उसको जाना जाता है। और इसमें एक कहलाता है सीक टाइम, यानी कि जब ट्रैक में पहुंचा तो सीक टाइम, और ट्रैक से जब किसी खास लोकेशन में पहुंचे, उसे लेटेंसी टाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इसको क्या कहते हैं? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ट्रैक पे आना, ठीक है? 1 मिनट थोड़ा-सा यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। ट्रैक पे आना, ट्रैक पर आना, ट्रैक पर आना क्या कहलाता है? लेटेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ट्रैक पे आना लेटेंसी, और आपका सेक्टर, सेक्टर पे जाना क्या कहलाता है? सीक टाइम कहलाता है, ठीक है? कह रहा है क्वेश्चन, व्हिच ड्राइव इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लैटर? प्लैटर किसको कहते हैं? ये बने हुए प्लेट, यानी ये पीछे में जो डिस्क दिखे थे, हार्ड डिस्क ड्राइव जो आप देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लैटर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्लैटर के नाम से जानते हैं उसको। The storage capacity of 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? याद रखेंगे, 3.5 इंच का स्टोरेज कैपेसिटी और 5.25 इंच का स्टोरेज कैपेसिटी, इसका 1.2 एमबी होता है और इसका 1.44 एमबी होता है। कितना? 1.44 एमबी होता है। इस बात को नोट करके रख लेना है, याद करके रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क? निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? बताइए जल्दी से। फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। एक्यूटर, पेपर रिंग, मैग्नेटिक डिस्क या शटर? बताइए। फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, ये एक आसान सा सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे देखिए, शटर आपको दिख रहा है, पेपर रिंग दिख रहा है, स्प्रिंग दिख रहा है, प्लास्टिक फ्लैप दिख रहा है, हब दिख रहा है, हाउसिंग दिख रहा है, मैग्नेटिक डिस्क है, राइट प्रोटेक्ट है, पेपर रिंग है ना? यहाँ पे क्या-क्या है? तो पेपर रिंग है, मैग्नेटिक डिस्क है, शटर है, कौन-सा नहीं है? एक्वेटर नहीं है, ठीक है? एक्वेटर नहीं है, ठीक है? ये क्या है? किसी, ध्यान दीजिएगा, एक्वेटर क्या होता है? किसी मशीन का भाग है जो
गति कराने का काम करता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीप ड्राइव? चाहे जीप डिस्क कहें, डिस्क पैक कहें या विंचेस्टर डिस्क कहें, ये तीनों किसका भाग है? हार्ड डिस्क का भाग है। हार्ड डिस्क ज्यादा स्टोरेज करने के कारण इसे पावर हाउस के नाम से जानते हैं। पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या है इसका पूरा नाम? डीवीडी। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है ये? तो सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी में भी कैसा? ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल ये कब बना? तो जब इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहें। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? इसे सूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, यानी सूडो रैम भी कहते हैं। तो डीवीडी क्या है? वर्चुअल मेमोरी है? नहीं। विनाशक मेमोरी है? सीक्वेंशियल तो होगा नहीं। कौन सा हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी सूडो रैम में सिर्फ रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। ठीक है। विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन अ डीवीडी? इनमें से कौन सा एक डीवीडी की तुलना में अधिक डेटा संग्रहित करता है? डीवीडी की तुलना में ज्यादा कौन? तो बीआरडी। और बीआरडी से भी ज्यादा कौन? एचवीडी। ठीक है। अभी के टाइम में ऑप्टिकल डिस्क में सबसे ज्यादा कौन है? तो एचवीडी, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। बीआरडी क्या हो गया? ब्लू रे डिस्क। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? बी आर डी, ब्लू रे डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम? चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ठीक है। इसमें से कौन है? मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन सा आएगा? एक मैग्नेटिक टेप आएगा और एक मैग्नेटिक डिस्क आता है। मैग्नेटिक टेप में आपका कैसेट आता है, वीसीआर आता है, यहाँ पर हार्ड डिस्क आता है, दूसरा फ्लॉपी डिस्क आता है। हार्ड डिस्क में कौन-कौन सा? ज़िप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। फ्लॉपी डिस्क है कॉम्पैक्ट डिस्क, किसमें पूछ रहा है? मैग्नेटिक स्टोरेज। हार्ड डिस्क है, चुंबकीय डिस्क है, ये कौन-सा है? ऑप्टिकल डिस्क है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? रैम प्राइमरी है, रोम प्राइमरी है, हार्ड डिस्क क्या है हमारा? हार्ड डिस्क हमारा कौन-सा है? तो ये आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। मैग्नेटिक टेप क्या हो गया हमारा? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी हो गया। ठीक है? इसको देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बताइए, फ्लैश ड्राइव इज़ पॉपुलरली नोन एज़? फ्लैश ड्राइव के नाम से कौन जाना जाता है? पेन ड्राइव। इसको ईईपीरोम भी कह सकते हैं आप, है ना? सेकेंडरी स्टोरेज इज़ व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी? सेकेंडरी जो है किस प्रकार का होता है? कैश मेमोरी होगा? नहीं। वोलेटाइल होगा? नहीं। वर्चुअल होगा? नहीं। क्या होगा? नॉन वोलेटाइल। सीडी रोम क्या है? सीडी रोम एमपी3 फाइल है, माइक्रो प्रोसेसर है, मैग्नेटिक डिस्क है या स्टोरेज डिवाइस है? जवाब होगा ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ना? क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इन कंप्यूटिंग 1 निबल इज इक्वल टू, एक निबल किसके बराबर होता है? एक निबल बराबर क्या होता है?
कहिएगा सर 4 बिट। एक निबल बराबर 4 बिट होता है सर। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स फ्रॉम लोअर टू हायर यूनिट्स ऑफ द मेमोरी। लोअर टू हायर यानी छोटे से बड़े में आपको आना है। सबसे छोटा कौन-सा दिख रहा है? जीबी। तो यहाँ पे ए नंबर जिसमें पहले-पहले है उसको रखिए, बाकी को हटा दीजिए। ये सीधे गायब हो गया, है ना? सबसे बड़ा यूनिट आपको कौन-सा देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ा यूनिट कौन-सा देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमको दिख रहा है जेटाबाइट। सबसे बड़ा यूनिट कौन-सा है? जेटाबाइट सबसे बड़ा है। यानी कि डी जिसमें अंत में है उसको रखिए, बाकी को हटा दीजिए। ये ई है, ये ई है ना? कैसे-कैसे याद रखिएगा? तो गीगाबाइट हो गया, गीगाबाइट के बाद कौन आता है? टेराबाइट, टीबी, टेराबाइट के बाद पीबी यानी पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद कौन-सा? एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद कौन आएगा आपका? जेटाबाइट। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही यानी कि कौन-सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े में आपको आना है, ठीक है? तो यहाँ पर एमबी, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट है। यानी सबसे छोटा यूनिट कौन-सा है हमारा? केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद आपका टीबी। तो कहाँ पे केबी से शुरू हो रहा है? यहाँ एमबी है, यहाँ है केबी, केबी, केबी। केबी के बाद एमबी खत्म, यहाँ है, यहाँ है। एमबी के बाद कौन आएगा? जीबी यहाँ है, जीबी के बाद ये। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। हू विल यू हाउ विल यू टर्म बताओ इतना आसान सा सवाल। 1024 जीबी बराबर कितना होगा? सीधा-सा जवाब होगा कि सर 1024 जीबी बराबर क्या होता है? 1 टीबी, 1 टेराबाइट। कितना? 1 टेराबाइट होता है सर। कितना होता है? 1 टेराबाइट होता है। 1 पेटाबाइट इज़ इक्वल टू 1 पीबी इज़ इक्वल टू व्हाट? तो 1 पेटाबाइट में क्या होता है? 1024 टेराबाइट होता है। कितना होता है? 1024 टेराबाइट। ऑप्शन नंबर ए दिख गया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए, सेवा समाप्त। ठीक है? अगला टॉपिक अब आपको सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। ये अभी बेसिक वाली सीरीज़ चल रही है, उसके बाद फिर लेवल वाला सीरीज़ भी चलने वाला है, ठीक है? ये बेसिक वाली सीरीज़ है, ये बेसिकली एक तरीके से आपका रिवीजन था, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्विक रिवीजन में आपको करवा दिया गया है, ठीक है? तो आपको कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, थैंक यू सो मच।